Hi everyone, this is Dr. Anisha. In this video, we are going to discuss everything you need to know about sunblocks. कि आपको कौन सा सनब्लॉक लगाना चाहिए, वो किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करते हैं एंड एवरीथिंग इन डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस। सन से दो टाइप ऑफ रेज निकलती हैं, यूवी ए रेज एंड यूवी बी रेज। यूवी ए रेज इवन विंडोज़ को क्रॉस करके अंदर भी आ जाती है, तो डैमेज स्टिल कंटिन्यूज इवन व्हेन यू आर इंडोर्स। यूवी बी रेज और ए रेज मिलके आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। बहुत सारे तरीके के इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, सच एज पिगमेंटेशन, टैनिंग, कोलेजन रिड्यूस करते हैं, डीएनए डैमेज करता है, देन यू कैन हैव रिंकल्स, फाइन लाइंस, एजिंग प्रोसेस जल्दी होने लगता है। ये सब चेंजेस हो सकते हैं अगर सन रेज आपकी स्किन पे पड़ेंगी तो। जो सनस्क्रीन्स होती हैं वो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती हैं। सनस्क्रीन में हमने यूजुअली देखा है एक तो SPF होता है और एक PA++ होता है। जो SPF है वो अगेंस्ट UVB रेज होता है एंड PA++ का प्रोटेक्शन आपका UVA रेज में होता है। तो आपको ऐसी सनब्लॉक चूज़ करना है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, मतलब UVA के अगेंस्ट भी एंड UVB के अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन दे। जितना ज़्यादा SPF होगा उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा या नहीं, ये डिस्कस करते हैं। बल अगर आपका SPF 30% है सो वो अराउंड 95% ऑफ आपको प्रोटेक्शन देगा। अगर आपका SPF 50% है तो 97% आपको प्रोटेक्शन देगा। जितना ज़्यादा SPF है वो आपको डिसाइड करना है कि आपका फील्ड वर्क कितना है, आप बीच पे तो नहीं जा रहे हो और आपको कितनी प्रोटेक्शन की नीड है। एनी SPF अबव 30 और 50 SPF इज़ नाइस, उसके बिलो आपको नहीं जाना है। 30 SPF के बिलो बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा आउटडोर्स का है, फील्ड वर्क है, तो आप SPF 50 ही चूज़ करिए, उससे नीचे मत करिए। नाउ लेट अस डिस्कस कि आपको लगाना कैसे है और उसको रीअप्लाई कैसे करना होता है। सबसे पहले 2 फिंगर लेंथ जितना लेना है इतना लेके लगाना है फॉर फेस। अगर आपको नेक लगाना है तो 3 फिंगर लेंथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर फेस एंड नेक। जब आप इसको अप्लाई करोगे फेस एंड नेक पे तो एक लेयर की तरह फॉर्म हो जाएगी। इतनी इनफ क्वांटिटी इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि आपको सन से प्रोटेक्शन मिले। UV रेज जब आएंगी तो अगर आप इतना इनफ क्वांटिटी में नहीं लगाओगे तो कोई प्रोटेक्शन मिल ही नहीं रहा है। आप बहुत अच्छा सनब्लॉक यूज़ कर रहे हो, बहुत एक्सपेंसिव भी है, बट आप इतना सा लगा रहे हो तो वो आपको इफेक्ट देगा ही नहीं। दैट्स वाई वी कॉल इट सनस्क्रीन। एक स्क्रीन की तरह लेयर आपको फॉर्म करनी ही है। रीएप्लीकेशन, रीएप्लीकेशन करना इंपॉर्टेंट रहता है। आपका जो सनब्लॉक है वो एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देगा। आप ये समझिए जैसे कि अगर आप केमिकल सनब्लॉक यूज़ करते हो तो केमिकल सनब्लॉक जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है। फॉर एग्जांपल आपने एक स्पॉन्ज लिया एंड स्पॉन्ज पे आप पानी डाले जा रहे हो। जब वो स्पॉन्ज की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी एब्जॉर्ब करने की तो उससे ज़्यादा वो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। सिमिलरली सनब्लॉक्स में होता है कि जब आपके सन रेज आ रही हैं वो प्रोटेक्शन दे जा रहा है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा एंड तब आपको रीएप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर आप बाहर रहते हो, फील्ड वर्क है, तो आपको हर 2 घंटे में रीअप्लाई करना है। अगर आप मोस्टली घर पे हो, ऑफिस में हो, तो ट्वाइस इज ऑल्सो ओके, आप 4 घंटे के बाद रीअप्लाई कर सकते हो। बहुत लोग अभी शुरू भी नहीं हुए हैं सनब्लॉक लगाना, एटलीस्ट एक बार तो लगाइए, आप स्टार्ट तो करिए। ये सोच के कि मुझे बार बार लगाना पड़ जाएगा, आप उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, विच विल गिव यू हार्म ओनली। अब सनब्लॉक कौन से टाइप की होती हैं? केमिकल सनब्लॉक एंड फिजिकल सनब्लॉक। जो केमिकल सनब्लॉक होता है वो आपको केमिकली एब्जॉर्ब करता है, रिएक्ट करता है सनरेज के साथ एंड रिफ्लेक्ट कर देता है। फिजिकल सनब्लॉक वाइट कास्ट छोड़ती हैं, थोड़ी थिक होती हैं, उनके अंदर जिंक ऑक्साइड जैसी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं एंड वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है आपकी सनरेज को। फिजिकल सनब्लॉक इज स्लाइटली बेटर बट कंप्लायंस इज़ नॉट दैट मच। जो प्लेयर्स हैं या जिनका बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क है वो फिजिकल सनब्लॉक चूज़ कर सकते हैं। जिनको मेलाज्मा जैसी पिगमेंटेशन है या बहुत ज़्यादा सन डैमेज हो रहा है वो भी फिजिकल सनब्लॉक्स चूज़ कर सकते हैं। तो सनब्लॉक चूज़ करते हुए क्या देखना है? आपको देखना है कि उसके ऊपर SPF कितना लिखा है, जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, प्लस आपको PA++ देखना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब वो UVA के अगेंस्ट भी काम कर रहा है एंड UVB के अगेंस्ट भी काम कर रहा है। जो भी SPF होता है वो आपका प्रोटेक्शन देता है UVB रेज के अगेंस्ट, और जो PA++ होता है वो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट योर UVA रेज। जो UVA रेज हैं वो विंडो क्रॉस करके अंदर भी आ जाती हैं, तो इंडोर्स भी सनब्लॉक लगाना इम्पॉर्टेंट है। प्लस आजकल जो हमारे लैपटॉप्स हैं, फ़ोन्स हैं, इवन लाइट्स हैं, नए सेटअप में LED लाइट्स हैं, वो सब UV रेज रिलीज़ कर रही हैं।
सो इंडोर्स भी आपको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि चूज़ योर सन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर आपको ऑयली फील हो रहा है तो आप जेल बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ करिए, या अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। लोशन बेस्ड जो सन ब्लॉक होती हैं वो सबको सूट कर जाती हैं, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ सेफर ऑप्शन। अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो भी आप सन ब्लॉक लाइट वेटेड चूज़ करिए, नॉन कॉमेडोजेनिक ही चूज़ करिए। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो पोर्स क्लॉग नहीं होंगे और एक्ने बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर आपको हैवी लग रहा है तो कंसिस्टेंसी चेंज करने की ज़रूरत है सन ब्लॉक की। सन ब्लॉक को अवॉइड नहीं करना है। राइट सन ब्लॉक चूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी 1-2 ट्रायल करने पड़ते हैं, 1-2 सन ब्लॉक यूज़ करके देखना पड़ता है, तब भी समझ आता है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सन ब्लॉक बिल्कुल छोड़ ही दें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सन ब्लॉक लगाना है तो आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं या मेरे से बात कर सकते हैं। रिकमेंडेशन सन ब्लॉक की मैं नीचे दे दूंगी, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो 20 to 30 मिनट्स बिफोर गोइंग आउट आप उसको अप्लाई करें ताकि उसका एक्शन स्टार्ट हो जाए। सो ये आप ध्यान रखिए। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सन ब्लॉक्स के साथ हम करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि हम लगाते ही नहीं हैं। वो नहीं करना है, लगाना है, इंडोर्स भी लगाना है। इनिशियली हैवी लगेगा बट धीरे धीरे इट विल सेटल डाउन, यू विल फील बेटर, आपको आदत हो जाएगी अगर वो आपके लिए राइट कंसिस्टेंसी है, राइट सन ब्लॉक है तो। सेकंड, मैं ये बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि पेशेंट्स मेकअप वाला सन ब्लॉक, मेकअप में जो SPF होता है उसको इनाफ समझ लेते हैं फाउंडेशन में या फिर कॉम्पैक्ट में। ये नहीं करना है। जो फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट का सन ब्लॉक होता है दैट इज़ वेरी वेरी लेस। सो उतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा, उतनी स्क्रीन बन ही नहीं पाएगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड उतना सारा आपको लेना पड़ेगा फाउंडेशन, और ऑब्वियसली आप उतना फाउंडेशन तो लगाओगे नहीं। थर्ड चीज़ जो मैं देखती हूँ, आप रीएप्लीकेशन नहीं करते हो। रीएप्लीकेशन करो। अगर फील्ड वर्क है तो स्प्रे सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, वरना स्टिक्स यूज़ कर सकते हो, थोड़ा लाइफ ईजियर हो जाएगा। फोर्थ चीज़ जो मैं ये देखती हूँ, हम बॉडी पार्ट्स पे सन ब्लॉक भूल जाते हैं, नेक पे भूल जाते हैं। तो ऑब्वियसली एजिंग के साइंस हमें हैंड्स पे, नेक पे, लेग्स पे दिखने लगेंगे, और अगर डैमेज होगी तो उसके साइंस भी दिखने लगेंगे। सो आइदर वियर फुल क्लोथ्स और यू हैव टू अप्लाई सन ब्लॉक ऑन योर बॉडी एज वेल। अपनी बॉडी का भी ध्यान रखो, खाली फेस का नहीं। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग सन ब्लॉक और रिगार्डिंग एनीथिंग, यू नीड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन और एनीथिंग, यू कैन कमेंट बिलो। और आप मुझे सब्सक्राइब करें अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है और आपको कुछ भी अच्छा लगा है, एक टिप भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो। टेक केयर ऑफ योर स्किन।